Hare Krishna. So dandat pranam to all the devotees and viewers. तो हम यहाँ पर आज भगवद गीता का एक श्लोक देखने जा रहे हैं। चैप्टर है 18, श्लोका नंबर है 67। तो मैंने ये इंग्लिश में भी रिकॉर्ड किया है, अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। हम यहाँ हिंदी में देखेंगे। ओके, तो श्लोका है इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना शाश्रु श्रुष्टवे वाच्यम न च माम यो योभ्य सूयति। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में अर्जुन को कि ये जो मैंने गुह्य ज्ञान आपको दिया है वो किनको नहीं बताना है, इस बारे में बात हो रही है। तो भगवान भगवद गीता में नॉलेज देते हैं, एक है गुह्य ज्ञान, एक है गुह्यतर ज्ञान, एक है गुह्यतमम ज्ञान। तो गुह्यतर मीन्स जो चैप्टर 2 to 6 इसमें जो बताया गया है वो गुह्य ज्ञान बताते हैं भगवान। गुह्य ज्ञान मतलब कॉन्फिडेंशियल, वो किसी को नहीं बताते, लेकिन उनके अर्जुन को बताया है। आगे जाते हैं भगवान 7 और 8 चैप्टर में बताते हैं गुह्यतर ज्ञान, उससे भी कॉन्फिडेंशियल। और भगवान जब 9वें अध्याय में आते हैं, 9th चैप्टर भगवद गीता, वहां भगवान बताते हैं परम गुह्य, मैं आपको अर्जुन मेरा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताने वाला हूं, बहुत ही। उसको भगवान बोलते हैं गुह्य गुह्य गुह्यतर गुह्यतमम, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल। क्यों? प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, क्योंकि आप मेरा द्वेष नहीं करते। अनसूयवे इसका मतलब है आप मेरा द्वेष नहीं करते अर्जुन, इसीलिए मैं आपको मेरा सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताने जा रहा हूं। इसीलिए जो मिडिल चैप्टर है भगवद गीता का 9th चैप्टर, उसमें जो नॉलेज है वो गुह्यतमम है। हालांकि आप अगर ज्ञाना सेक्शन में जाओगे 13 to 18, देयर आल्सो वहां पर भी भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान दे रहा हूं वे परम है, वो टॉपमोस्ट नॉलेज है। वहां पर भी एक श्लोक आता है। तो अगर जिन्होंने भगवद गीता का मतलब डिटेल स्टडी होगा तो उनको पता होगा कि वहां जो ज्ञान को भगवान ने परम बताया गया है, उस ज्ञान सेक्शन में वो परम है। वो जो ज्ञान दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान ने आई थिंक ज्ञान सेक्शन में लास्ट 6 चैप्टर, तो वहां पर जो भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान, क्योंकि अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि ज्ञान क्या, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेयम क्या है। तो ये ज्ञान जो भगवान बता रहे हैं, तो वहां भगवान बताते हैं कि ये परम ज्ञान है, टॉपमोस्ट ज्ञान है। लेकिन वहां पर जो ज्ञान का उल्लेख किया गया है वो ज्ञान सेक्शन में टॉपमोस्ट है। और ये ज्ञान सेक्शन और ये कर्म सेक्शन जो है, दो साइड के, ये भक्ति की तरफ इशारा करते हैं। जो मिडिल 6 चैप्टर के चैप्टर्स है उनकी तरफ इशारा करते हैं। जो ज्ञान सेक्शन है 12वें चैप्टर से 12 to 18 चैप्टर जो है वो ज्ञान सेक्शन है। 1st to 6 चैप्टर जो वो कर्म सेक्शन है, और बीच को जो है वो भक्ति सेक्शन है। तो ये ज्ञान सेक्शन और एक कर्म सेक्शन मिडिल 6 चैप्टर जो है भक्ति के, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये ज्ञान और ये कर्म ये भक्ति के नीचे है, आई मीन इंफीरियर है। इंफीरियर आई मीन मुझे हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं करना आ रहा है, एक्चुअल वर्ड, बट दे आर, भक्ति इज टॉप मोस्ट। तो वो जो है वो मिडिल चैप्टर की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान 9th चैप्टर में दिया गया है वो टॉप मोस्ट है। और वो जो टॉप मोस्ट नॉलेज है, वो जो गुह्यतमम नॉलेज है, उससे क्या हो सकता है? हम भगवान की प्रकृति प्राप्त कर सकते हैं, हम भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रभु जी बता रहे थे कि जो गुह्यतर ज्ञान है वहां पर हम वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर सकते हैं गुह्यतर ज्ञान से। लेकिन गुह्यतमम ज्ञान से हम भगवान की प्रकृति जो है, आध्यात्मिक जगत है और जो गोलोक है, उसकी हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो
जहां इस श्लोक में क्या बताया है। हाँ, तो हम जो हम डिस्कस कर रहे थे वो 9th चैप्टर में जो नॉलेज दिया गया है, गुह्यतमम नॉलेज, वो भगवान अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अनसूय वे भगवान अर्जुन भगवान से द्वेष नहीं करते, इसलिए भगवान उनको वो गुह्यतमम नॉलेज दे रहे हैं, उनका खुद का पर्सनल नॉलेज दे रहे हैं। वो भगवान अपने जो हक है वो रिजर्व रखते हैं। किसके सामने उनको किसके सामने उनको अपना नॉलेज एक्सप्रेस करना है और नहीं करना है, किसको दर्शन देने हैं नहीं देने हैं, हाँ, किसके हार्ट में भगवान के प्रति प्रेम रिजर्व टू से भगवान के प्रति प्रेम निर्माण करना है नहीं करना है, ये सब कुछ भगवान के हाथ में है। अगर हाँ आप भगवान से और भगवान के भक्तों से कृपा प्राप्त करते हो, आपकी शरणागति है, तो ऑटोमेटिकली आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भावना जागृत हो जाएगी। यस्याम वै श्रवणमानायाम कृष्णे परम पुरुषे, यस्याम मीन्स वैदिक नॉलेज, यस्याम वै श्रवणमानायाम, जो सुनते हैं कि जो वैदिक नॉलेज जो कथा है भगवान के बारे में, उनको अगर आप सुनते हो सिर्फ तो आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो सकता है। और अगर ऐसा प्रेम विकसित होता है तो भगवान आगे कहते हैं उसी श्लोक में, भागवत में वो श्लोक है, उस श्लोक में ये आता है आगे, शोक मोह भय उपहा, उसके जीवन में जो शोक है, मोह है और भय है, वो सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति, अगर आप किसी से भी सुनते रहोगे तो आपके मन में वो भाव प्रकट नहीं, आपके मन में वो भक्ति प्रकट नहीं होगी। भक्तों के माध्यम से आपको सुनना चाहिए, तभी आपको भगवत गीता, भागवतम, भगवान की लीला, भगवान क्या है, भक्त कौन है, ये सब समझ में आएगा। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि किन को प्रचार नहीं करना चाहिए। अब चलो चैतन्य चरितामृत में क्या है वो देखते हैं। चैतन्य चरितामृत में ऐसा उल्लेख है कि महाप्रभु कहते हैं, यार दाको तारक हो कृष्ण उपदेश, जिस किसी को भी आप मिलते हो, जिस किसी से भी आपकी भेंट होती है, क्या करो, उनको कृष्ण को उनको कृष्ण के बारे में उपदेश दो। जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है, भागवतम में दिया है, उसका उपदेश उनको करो, जो कोई भी हो। और यहां भगवान बता रहे हैं कि जो लोग द्वेष्टि है, द्वेष करते हैं, उनको नहीं बताना है। तो क्या करना चाहिए? अब देखते हैं प्रचार कौन कर सकता है। तो वही चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि श्रद्धा के ऊपर भक्तों का 3 स्तर में डिवाइड होते हैं। एक है कनिष्ठ, एक है मध्यम, एक है उत्तम। अब कनिष्ठ के स्तर पर आके बोलते हैं, कनिष्ठ स्तर का जो व्यक्ति होता है वो नियोफाइट होता है। इसका कई वक्त बताते हैं कि नियोफाइट मतलब वो न्यू होता है और वो हरदम फाइट करने में लगा रहता है, किसी न किसी वक्त से उसकी फाइट हो जाती है। दूसरा फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक, सबके जिस किसी को भी देखता है, इसमें ये फॉल्ट है, इसमें ये फॉल्ट है, इसमें ये है, उसमें ये है, वो अच्छा नहीं है, उससे बात मत करो, इससे बात मत करो। अरे क्या है, क्या ये कनिष्ठ स्तर के लक्षण है। चाहे वो किसी भी पोजीशन या किसी भी पोस्ट पे मत हो, क्यों ना हो, अगर वो द्वेष करता है तो वो कनिष्ठ स्तर पे ही है। ये कनिष्ठ स्तर के लक्षण है। तो कनिष्ठ भक्त जो होता है वो उसकी श्रद्धा जो है वो कोमल होती है। कोमल इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही अच्छी सुंदर, ऐसा नहीं है। कोमल मतलब कभी भी टूट सकती है, अटल श्रद्धा नहीं होती उसकी भगवान के ऊपर। नेक्स्ट, वो जो कनिष्ठ स्तर का व्यक्ति है वो भगवान को उसी जगह देखता है जहां वो वर्शिप करता है, चाहे वो चर्च में क्यों ना जाए, चाहे वो मॉस्क में क्यों ना जाए, चाहे वो टेंपल में क्यों ना जाए, चाहे वो घर में, कहीं पर भी जहां वहां वो जाता है वही उसको लगता है वही भगवान है। इधर किसी भी जगह पर भगवान नहीं है, ये उसकी आस्था होती है। और इस भक्त को, कनिष्ठ स्तर जो भक्त है, वो भक्त को
शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर प्रचार करने जाए तो सामने वाला इसको कन्विंस कर सकता है। अगर ये मायावादी को प्रचार करने जाए तो इसको कोट कोट जो है तो वो कर नहीं सकता, कोई श्लोक तो बोल नहीं सकता। और अगर सामने वाला अगर व्यक्ति है वो इसको समझा देता है कि कैसे भगवान नहीं है, कैसे ब्रह्मन सर्वोच्च है, तो ये व्यक्ति कन्विंस हो जाएगा। तो जो भी प्रचार करते हैं, इसलिए प्रभु जी बता रहे थे ज्ञान में दम नहीं है, चारित्र में दम है। ज्ञान तो बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन चारित्र, वो ज्ञान उनके चारित्र में आया है क्या? वो जो ज्ञान लोग बता रहे हैं उनकी चारित्र में है क्या? एक्सटर्नली आप देख सकते हो। जो उत्तम भक्त है, जो मध्यम भक्त है, वो कनिष्ठ भक्त वैसा ही दिखता है। ऐसे आपको तिलक दिखाई देगा, कंठीमाला दिखाई देगी, कुर्ता, धोती, एवरीथिंग। लेकिन वो जो बोलते हैं उनके बिहेवियर में वो आ रहा है क्या, ये आप देखो। एक्सटर्नली सब कुछ ठीक है, वो बता रहे, ज्ञान दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग सुन भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भगवान के बारे में बता रहे हैं लोग सुन भी लेंगे। आप अगर खुद के सम्मान के लिए, इसलिए भगवान शिक्षाष्टकम में बताते हैं अमानी न मान देन कीर्तनीय सदारी। अगर आप मान सम्मान की अपेक्षा न करते हुए सदैव दूसरों को मान देने में तत्पर होगे, तब क्या होगा? कीर्तनीय सदारी। तब आप जाके 24/7 भगवान का भजन कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर खुद के लिए प्रचार कर रहे हो, एक प्रभु जी है वो बता रहे थे कि वो इंग्लिश में बता रहे थे कि द प्रीचिंग फॉर द पैशन ओनली क्रिएट केओस इन द सोसाइटी, बट द प्रीचिंग फॉर द कंपैशन कैन ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी। आपका अगर मराठी में छंद म्हणतो त्याला आपण, छंद। सो आप अगर अपने पैशन के लिए प्रीचिंग कर रहे हो, भले ही लोग आपको सुनेंगे, नो प्रॉब्लम, सुनेंगे लोग आपको, क्योंकि आप बहुत सालों से भक्ति में हो तो लोग आपको सुनेंगे। लेकिन कितने लोगों में परिवर्तन आया है ये आपको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी चारित्र में वो नहीं है। अगर वो ज्ञान जो आप दे रहे हैं वो आपके चारित्र में आता है तो लोग सुनेंगे भी और लोगों में परिवर्तन भी आएगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है? सोच कनिष्ठ की है, दिखते हैं उत्तम लेकिन सोच कनिष्ठ की है। Prabhupada, he was introduced one course by doing those course, वो करने से लोग ब्राह्मण के प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। तो हम सब शूद्र है, कलौ शूद्र संभव, एवरीवन इज शूद्र। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, तब जाके हमें वो गुण आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज यहां बैठा है एकदम सा ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। एक डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर होता है, या कोई भी एडवोकेट होता है, वो एकदम से डॉक्टर नहीं बनता। उसको पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं, 12वीं, 11वीं, 12वीं, देन डिग्री उसके करने से वो तब जाके डॉक्टर बनता है। तो ये प्रोसेस है, ये इसको अनर्थ निवृत्ति भी कहा जा सकता है। तो वो कैसे आती है? शुद्ध नाम से। अब नाम जब करते हुए भी उसमें भी ऑफेंस अगर आपके हो जाते हैं तो कैसे आपको भगवान के नाम में रुचि आएगी? कैसे आएगी भगवान के नाम में रुचि? हरे कृष्णा तो चल रहा है, लेकिन ध्यान किधर और है? तो ठीक है, इनिशियली ऐसा होता है। इनिशियली मतलब बहुत ऐसा नहीं कि आज 1-2 दिन में सिर्फ माइंड डाइवर्ट होगा और तीसरे चौथे दिन में अच्छा होगा। नो, आप माया से युद्ध कर रहे हो। तो संघर्ष है, ऐसा नहीं है कि भौतिक इसमें संघर्ष है, इधर भी संघर्ष है। आपको आप इधर क्या कर रहे हो? डिक्लेयर कर रहे हो वॉर अगेंस्ट माया। तो यहां पर आपको संघर्ष करना है। कहां करना है? जो मन इधर उधर जाता है उसको फिर से भगवान की तरफ आना है।
तो हम बता रहे थे, तो हम इस बात पर चर्चा हो रही थी कि जो कनिष्ठ स्तर के व्यक्ति है, तो जो भी कोई हो उनको अपना स्तर मालूम होना चाहिए। तो ये जब कनिष्ठ स्तर के व्यक्ति प्रचार करते हैं तो उनके खुद के बिहेवियर में चेंजेस नहीं दिखते। इसी की वजह से क्या होता है, सामने वाले जो लोग हैं भले ही वो सुन रहे हो, उनके हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। वो सुनेंगे, खाएंगे, जाएंगे, चलता रहेगा। भक्त कितने बनेंगे? भक्त की परिभाषा भी बताई गई है। ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड फास्ट रूल है, लेकिन भक्त की परिभाषा बताई गई है कि महाप्रभु कहते हैं जो भी भगवान श्री कृष्ण का नाम ले वो भक्त है, वो भक्त है। तो इस श्लोक में ये कहते हैं भगवान कि जो भगवान की सेवा में नहीं है, दूसरा ना तपस्काय मीन्स जो तपस्या नहीं कर रहे, वो साधना नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अनसूयवे, उसके बाद अवश्युति, इसका मतलब जो भगवान को द्वेष करते हैं, इन लोगों को क्या करना चाहिए? प्रचार नहीं करना चाहिए। एक लास्ट बात बोल के हम कंक्लूड करते हैं। कदाचन इस वर्ड का भी यूज भगवान ने किया है। कदाचन मीन्स कभी भी। लेकिन भगवान के भक्त इतने दयालु होते हैं, भगवान से भी भगवान के भक्त दयालु होते हैं। वो क्या करते हैं, भले ही कोई नास्तिक क्यों ना हो, कोई द्वेषी क्यों ना हो, भगवान के भक्त इतने दयालु होते, इतने कृपालु होते हैं कि वो घर घर जाके भगवत गीता, भागवतम, प्रभुपाद जी की बुक का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्योंकि हल्दर स्वामी महाराज, हल्दर स्वामी महाराज कह रहे, एक लेक्चर में कह रहे थे, हम मुक्त जीव नहीं है। हम 10 घंटा भी प्रीचिंग करें ना तो 10 भक्त भी नहीं बनेंगे। ये 10 क्या, एक भक्त भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हम मुक्त जीव नहीं है। प्रभुपाद लाखों अनुयायी है, क्यों? मुक्त भक्त थे, मुक्त जीव थे वो प्रभुपाद। एक नित्य मुक्त होते हैं, एक नित्य बद्ध होते हैं। तो हम अभी बद्ध अवस्था में है। हम धीरे धीरे हमको साधना भक्ति करनी चाहिए, नॉट वही रागानुगा, साधना भक्ति, वैदिक भक्ति। भगवान तो भगवत गीता में बताते हैं कि शुद्ध भक्ति मतलब केवला भक्ति और अनन्य भक्ति, इसका उदाहरण देते हैं भगवान। लेकिन अर्जुन पूछते हैं, अगर इन लोगों को भगवान बोलते हैं कि जो मन और बुद्धि उसकी मेरे में रत है वो शुद्ध भक्ति में है। अर्जुन बोलते हैं कि ये सबको संभव नहीं है। तो फिर भगवान बोलते हैं साधना भक्ति, प्रयास करो, अभ्यास करो। वो भी नहीं है तो निष्काम कर्म योग करो, वो भी नहीं है तो निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म योग और निष्काम कर्म, इसमें अंतर है। वहां पर योग शब्द का प्रयोग भगवान करते हैं, यहां पर सिर्फ निष्काम कर्म है। और निष्काम कर्म क्या है? योग में आप फल क्या कर सकते हो? भगवान के लिए अर्पण कर सकते हो। तो अर्जुन बोलते हैं ये मे बी इट मे नॉट बी पॉसिबल। तो भगवान बोलते हैं एटलीस्ट निष्काम कर्म तो करो। अब निष्काम कर्म में क्या होता है, जो व्यक्ति कर्म करता है उसके फल लोगों को वितरित करता है, ना कि भगवान को। योग में भगवान के प्रति फल, अब क्या करना है, भगवान के प्रति आपको फल को देना है। लेकिन यहाँ पर निष्काम कर्म में आप क्या कर रहे हो, जो आपका फल है अपने कर्मों का, वो आप इतर लोगों के प्रति दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जो क्या करता है, वो जो भी कुछ कर्म करता है और उससे जो भी उसको लक्ष्मी प्राप्त होती है, उस लक्ष्मी में से वो क्या करता है, हजारों लोगों को खाना खिलाता है। ये तो अभी मतलब थोड़ा पर निष्काम ही हो गया। थोड़ा पर तो उसने दिया है, थोड़ा ही तो दिया है। लेकिन वहां पर भी कैसा है, आपको निष्काम करना है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 10,000 लोगों को खाना खिला रहे हो तो उसमें निस्वार्थ हृदय होना चाहिए। वहां पर आप क्या करते हो, एक बैनर लगाते हो, हाँ दिस पर्सन, ये व्यक्ति इस कार्य से इन लोगों को खाना खिला रहा है। तो ये इसमें स्वार्थ आ गया।
तो जब तक भगवान कहते हैं आपके मन में स्वार्थ है, हाँ, ये ज्ञान इसमें आता है, तो उसके मन में ज्ञान की जागृति नहीं हो सकती। भक्ति तो दूर की बात है, ज्ञान बोल रहा हूं मैं, ज्ञान की भी जागृति नहीं होगी। जो आत्मा का ज्ञान है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, सब बोलते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है। अरे कितने लोग इस स्तर पे है, कितने लोग इस स्तर पे है? बोलने से नहीं होता मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन आप उस स्तर पे है क्या? तो शुरुआत कहां से करनी चाहिए? हाँ, निस्वार्थ हृदय होना चाहिए। इसलिए योग भी जाने दो, निष्काम कर्म योग है ना, वो भी जाने दो। अब निष्काम कर्म करना सीखिए। अब कर्म की परिभाषा भी अलग है, कर्म क्या है, सकाम क्या है, निष्काम क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। लेकिन शॉर्ट वाइल में ये निष्काम निस्वार्थ हृदय होना चाहिए। अगर निस्वार्थ हृदय होता है, हाँ, भगवान कहते ठीक है आपकी मेरे ऊपर आस्था नहीं है, ठीक है, जो इतर जो है, अदर जो है, उनके प्रति आप निस्वार्थ, अपना फल है वो जो निस्वार्थ है उनके लिए ये कीजिए, वहां से तो शुरुआत कीजिए। तो चैरिटी है, दान जो हम देते हैं वो भी सत्व गुण में होता है, तमोगुण में होता है, रजोगुण में होता है, राइट। तो यहां पर ये बात आ रही थी कि निस्वार्थ हृदय होना चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आपका हृदय स्वार्थ से भरा हुआ नहीं है तो आप किसी का द्वेष नहीं करोगे। अगर आप द्वेष करते हो, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि द्वेष और प्रेम ये अलग अलग तराजू में रखे गए हैं। अगर आपका द्वेष बढ़ता है तो आप भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं कर सकोगे। जैसे ही आपका द्वेष कम कम होते जाएगा, भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे भगवान के प्रति प्रेम है लेकिन इधर अपराध करते बैठ रहा है, हर किसी को बोलते बैठ रहा है। अब डिस्क्रिमिनेशन की जो बात आती है, आप ऐसे हो, ये मध्यम अधिकारी कर सकता है, क्योंकि मध्यम अधिकारी जो है वो लोगों को, मतलब अदर्स, ही व्हाट ही डज, ही इंटरैक्ट विद अदर्स एट डिफरेंट लेवल्स। वो क्या करता है? भगवान के प्रति प्रेम करता है, भक्तों के प्रति मैत्री करता है, जो इनोसेंट है, मतलब कनिष्ठ में भी स्तर होते हैं, कनिष्ठ कनिष्ठ, कनिष्ठ मध्यम, कनिष्ठ उत्तम, उसमें भी जो इनोसेंट है उनके ऊपर वो कृपा करता है। लेकिन जो द्वेषी है, इनवियस है, जो द्वेष करते हैं, उनको वो निग्लेक्ट करता है। क्योंकि जैसे आप कोई द्वेषी व्यक्ति को प्रचार कर रहे हो तो क्या होता है, वो ब्लास्फेम करने लगता है, और वो जो ब्लास्फेमी करता है वो सुनना भी क्या है, एक अपराध है। जैसे कोई आपके गुरु की अवज्ञा कर रहा हो, प्रभुपाद जी की अवज्ञा कर रहा हो, भगवान की अवज्ञा कर रहा हो, तो एक काम करना चाहिए, आपको उसको डिफीट तो करना चाहिए, अदरवाइज आपको वो नहीं आता है ना तो हरे कृष्णा बोल के वहां से निकल जाना चाहिए। वो सुनना भी अपराध है। इसीलिए भगवान बता रहे कि द्वेषी जो है, जो एनवियस है, उनको प्रचार नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान के जो भक्त होते हैं वो बहुत कृपालु होते हैं। अब प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में गए थे, कौन भक्त था वहां? सब तो हिप्पी ही थे। ड्रग्स, नशा, इलिसिट सेक्स, इन सब में वो तो ये सब वो कर रहे थे। तो अगर प्रभुपाद ने ऐसा सोचा होता, नहीं नहीं ये लोग जो है ये द्वेषी के क्या बोलते हैं उसकी, दे आर बियॉन्ड दैट, उससे भी वो बाहर है। लेकिन प्रभुपाद जी की वाणी में इतनी पावर थी कि उन्होंने हिप्पी को हैप्पीज बनाया। तो हमें क्या करना चाहिए जब हम प्रचार करते हैं? लोगों के मन में परिवर्तन तभी आएगा जब भी आपके पास गुरु के प्रति आदर भाव हो, गुरु के प्रति शरणागति हो, प्रभुपाद जी के प्रति शरणागति हो, गुरु एंड गौरांग के प्रति शरणागति हो, वैष्णव के प्रति शरणागति हो। ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने
कहा गया है, एक तात्पर्य में बताते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है, मेरे जो गुरु है वही सही है, आदर गुरु कुछ बोलते उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये कनिष्ठ स्तर के लक्षण है। ऐसे आप खुद के गुरु को भी प्लीज नहीं कर सकोगे। तो जो हेट्रेड जो होता है, जो एनवी होती है, जब वो कम हो जाएगी तब ऑटोमेटिकली आपके मन में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और इस स्तर पे जाके अगर आप प्रचार करोगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, जो श्रोता है, श्रोतागण है, वो ना तो सिर्फ सुनेंगे बट उनके मन में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो यहां पर ये श्लोक बताया गया है। यस इदमति परम गुह्यम, ठीक है, कोई बात नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। इसमें बताने में भी कुछ भूल हो सकती है क्योंकि मैं तो प्रकांड पंडित नहीं हूं। जो भी गुरु है गौरांग की कृपा से बोल सकता हूं वो बोल रहा हूं। तो आई एम जस्ट कॉपी पेस्ट, यही मेरा काम है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना। जैसे कि कोई एक सिंगर होता है, नए नए सिंगर होते हैं, वो जो बड़े बड़े सिंगर होते हैं उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वो जो कॉमेडी लोग होते हैं वो नकल करते, कॉमेडी करते, क्या बोलते हैं उसको? मिमिक्री। हाँ, कॉपी पेस्ट। तो वी आर जस्ट डूइंग कॉपी पेस्ट। उसमें हमें कुछ ऐड भी नहीं करना है, उसमें कुछ निकालना भी नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है बस। ओके, तो सो धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।